हेलो दोस्तों, मैं बुलू रंजन स्वागत करता हूं मेरा चैनल आईटीआई शॉर्टकट पर। आज हम डिस्कशन करेंगे फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, शीट मेटल वर्कर का जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कंपनी में क्या सिलेबस पूछा जाता है। बहुत सारा बच्चा का कंफ्यूज रहता है और टेक्निकल में क्या पूछा जाता है, इसके बारे में कोई डिटेल्स में वीडियो नहीं है अवेलेबल। मैं सोचा इसके बारे में एक वीडियो बनाता हूँ। तो आइए डिस्कशन करते हैं सिलेबस फॉर फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट एंड शीट मेटल वर्कर। एक एक करके डिस्कशन करेंगे क्या क्या पूछा जाता है और उसको मैं कोशिश करेगा वो सिलेबस कवर करने के लिए। जैसे जो अभी रेलवे का वैकेंसी निकला है, ऐसे बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, कैसे हम उसको कवर कर पाएंगे विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। ये सब बच्चों के लिए मैं एक कॉम्बाइन सिलेबस बनाया है। जैसे ओल्डर का पूछा जाएगा, कोई ओल्डर का ट्रेड क्या है तो उसको ओल्डर में ज़्यादा पूछा जा सकता है, टर्नर का, इसीलिए मैं एक कॉमन बनाया है, डोंट वरी। पहला नंबर में है हैंड टूल्स एंड कटिंग टूल्स। देखिए हैंड टूल, कटिंग टूल में क्या क्या आएगा, फाइल आएगा, चीज़ें आएगा, हैक्सो आएगा, ड्रिल आएगा, सॉ आएगा, हैमर आएगा, ये सब हैंड टूल और कटिंग टूल में आता है। इसके बारे में डिटेल्स में मैं जब वीडियो बनाएगा एक एक करके डिस्कशन करेगा। मैं सिर्फ ही हैंड टूल, कटिंग टूल क्या है इसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट है मशीन टूल्स में लेद मशीन, वेल्डिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये सब मशीन के बारे में। जैसे लेद में हम लोग को डिटेल्स ऑफ द लेद मशीन डिस्कशन करेंगे, उसका टाइप्स, पार्ट, एक्सेसरीज क्या है, लेद ऑपरेशन क्या क्या करता जाता है, और कटिंग स्पीड के बारे में जानेंगे। ये हो गया लेद मशीन। वेल्डिंग मशीन में क्या डिटेल्स, वेल्डिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, वेल्डिंग क्या है, आर्क वेल्डिंग क्या है, गैस वेल्डिंग क्या है, टाइप्स ऑफ जॉइंट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही ड्रिलिंग मशीन में भी सब बेहतर सब जितना सारा टाइप्स है उसको भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है मेजरिंग टूल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे पहले एक प्रिसिशन मेजरिंग टूल और एक नॉन प्रिसिशन जो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। ठीक है, प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर हो गया, डायल टेस्ट इंडिकेटर हो गया, ये सब आती है प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। नॉन प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, हम जो सब देखते हैं जैसे स्टील रोल हो गया, कैलिपर हो गया, कैलिपर में आउटसाइड, इनसाइड, जेनी कैलिपर, ट्राई स्क्वायर, ये सब हो गया नॉन प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आते हैं मार्किंग टूल्स में क्या क्या आएगा, मार्किंग मीडिया आएगा, सरफेस प्लेट आएगा, एंगल प्लेट आएगा, डिवाइडर आएगा, वी ब्लॉक आएगा, स्क्राइबर आएगा, ठीक है, पंच आएगा, ये सब हो गया मार्किंग टूल्स। उसके बाद 5 नंबर में शीट मेटल वर्क। देखिए शीट मेटल वर्क में हम लोग को जो टाइप्स ऑफ शीट उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, टूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे स्टेक हो गया, स्टीम हो गया, हैंड ग्रूवर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोचेस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आते हैं गेजेस के बारे में क्या क्या, जैसे गेजेस का क्या क्या टाइप्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे गो एंड नो गो गेज, साइन बार, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। 7 नंबर लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। देखिए लिमिट फिट टॉलरेंस ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली
फिटर, ओल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये चारों के लिए लिमिट फीट टॉलरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिमिट फीट टॉलरेंस हम इंटरचेंजेबिलिटी पढ़ेंगे, मास प्रोडक्शन पढ़ेंगे। मास प्रोडक्शन क्या चीज़, एक पार्ट को मास प्रोडक्शन, जैसे मास मतलब क्या है, बहुत आकार में एक टाइप का प्रोडक्ट बहुत क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेगा, मास प्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक है, 8 नंबर मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस में हम लोग क्या करेंगे ना, रूटीन मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस पहले मेंटेनेंस क्या है, रूटीन मेंटेनेंस क्या है, शेड्यूल मेंटेनेंस क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, इसको इस सब बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 9 नंबर फास्टनर्स, जिसमें फास्टनर में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे, की जितना डिफरेंट टाइप्स का की है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, टैपर पिन, बोल्ट नट, वाशर, स्क्रू, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 10 नंबर में सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश में हम लोग सरफेस फिनिश का स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में, और मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस, लैपिंग, हॉर्निंग, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एक एक करके। ठीक है, 11 नंबर में हीट ट्रीटमेंट। देखिए, हीट ट्रीटमेंट में हम लोग को क्या क्या डिस्कशन करेंगे, मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हार्डनिंग, ये सब, एनियलिंग, ये सब बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट बियरिंग्स तो आप जानते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बियरिंग, उसका एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। 13 नंबर जिग्स एंड फिक्सचर। जिग्स एंड फिक्सचर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें भी क्वेश्चन एक मैक्सिमम पूछी जाती है सब गवर्नमेंट एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक्स। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में नहीं, उसके बाद लुब्रिकेशन क्या है सुनिए। लुब्रिकेशन दो मूविंग पार्ट को, उसका बीच में जो फ्रिक्शन और जो घर्षण होता है, घर्षण और जो नॉइज क्रिएट होता है और वियर टियर होता है, उसको कम करने के लिए एक थिन लेयर का लुब्रिकेंट, जैसे ऑयल या ग्रीस अप्लाई किया जाता है, वो नॉइज फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए उसको लुब्रिकेंट बोला जाता है, और इस प्रोसेस को लुब्रिकेशन बोला जाता है। उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और लास्ट में हम डिस्कशन करेंगे सम स्पेशल क्लासेस, जैसे सब बच्चा का एक स्पेशल क्लास में क्या पूछा जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आईसी इंजन के बारे में पूछा जाएगा। आप पूछेंगे आईसी इंजन क्या है सर? आईसी इंजन इंटरनल कंबशन इंजन। पेट्रोल डीजल इंजन के बारे में भी पूछा जाएगा। पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। ठीक है, और कुछ चैप्टर जैसे हो गया सोल्डरिंग, ये सब बारे में हम, ये स्पेशल चैप्टर हो गया। इसको सब और कुछ स्पेशल चैप्टर ऐड करना पड़ेगा, होना तो आप तो बहुत सारा एग्जाम दे रहे होंगे, मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसको भी ऐड कर सकता है। ठीक है, मैं जब आज बैठ के वो मतलब सिलेबस लिख रहा था, मेरे को मेनली यही सब चैप्टर याद आया,
और कुछ मैं स्टडी भी किया, उसके बारे में भी क्या क्या पूछा जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा। जैसे आप पूछेंगे सर ये कौन कौन एग्ज़ाम के लिए, मेनली देखिए रेलवे एग्ज़ाम, मेनली मैं फोकस किया हूँ रेलवे के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे का, बहुत सारा एग्ज़ाम का मैं कोई प्रीवियस क्वेश्चन देखा, उसके बाद ये सब ITA स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। DRDO, इसरो, हाल, भेल, सेल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, OFB, एटॉमिक, ये सब ITA बच्चे के लिए है अकॉर्डिंग टू निम्मी पैटर्न, ठीक है। तो ये कौन कौन, ये हो गया फिटर के लिए, ओल्डर के लिए, टर्नर के लिए, मशीनिस्ट के लिए और शीट मेटल वर्कर के लिए। आप इसको कवर करेंगे 100%, आपका टेक्निकल का कोई डाउट नहीं रहेगा। मेरा को फॉलो कीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करने के लिए 3 महीना का अंदर में, ठीक है। ऐसे ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।